नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। यूपी में कोहराम मचा हुआ है। आदमखोर के खौफ से लोग घरों में कैद होने को मजबूर है और वन विभाग के साथ साथ पुलिस की स्पेशल टीमें मौके पर संघर्ष कर रही है। इस बीच यूपी के वन राज्य मंत्री का एक बयान वायरल हो गया है, जो इस मामले में पूरे के पूरे सिस्टम की मंशा पर सवाल उठा रहा है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आम लोग सुरक्षित नहीं है, जानिए। आसमान से निगरानी भी हुई, चप्पे चप्पे पर टीमों की तैनाती भी हुई और तो और कुछ एक आदमखोरों को पकड़कर समस्या का हल निकालने के दावों की जी भर कर नुमाइश भी हुई। मगर हकीकत क्या है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि डर अभी भी कायम है, हालात अभी भी नहीं बदले हैं, आदमखोरों के हमले अभी भी जारी हैं और इसकी तस्दीक बहराइच के ही एक व्यक्ति ने कर दी और बता दिया कि कैसे मासूम पर आदमखोर ने धावा बोला है। तो का वहाँ अस्पताल लेके गए हैं, नट्टी में दांत लाग गए हैं। को हमला किए? भेड़िया का नाम है? बिटिया को कितनी बड़ी? अफसाना 5 साल नाम है। देख ला कौन गाँव है? कौन गाँव है? पढ़ोइया। कितनी देर पहले हमला किया है? कितनी देर तक ऊपर रात में 12 बजे हमला की ही से बिटिया के ऊपर को की हमला? भेड़िया। अब कहाँ है बिटिया? अब वहाँ अस्पताल गई। बात यह है कि बहराइच के कई गांवों में आदमखोर भेड़ियों ने तबाही मचा रखी है और अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की खबर है। वन विभाग की टीम मौके पर तलाशी अभियान चला रही है, मगर हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच यूपी के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि आगे और ज्यादा मौतें नहीं हो, लेकिन स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। इस बार वैसी स्थिति नहीं है। पिछले साल ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मंत्री जी पिछले साल के आंकड़ों की तुलना इस साल से कर रहे हैं और एक तरीके से अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाह रहे हैं और वर्तमान हालात को संतोषजनक एक तरीके से करार दे रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान सवाल उठा रहा है कि क्या शासन प्रशासन अब तक इस मामले का हल निकालने के लिए उनकी ओर से किए गए प्रयासों को पूरे तरीके से सफल मान रहा है क्या? सवाल ऐसे बहुत से हैं। ऐसे ही कुछ सवालों को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार को घेर लिया है। सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, बिजनौर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर तक कई जिले आपके ऐसे हैं जिसमें इस तरह की घटना होती रही है। कई 100 लोग की जान गई है और ये बात आज की नहीं है, कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया है। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं। मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है। उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सपा अध्यक्ष पूछ रहे हैं आखिर सरकार कर क्या रही है। मतलब सवाल लगातार उठ रहे हैं और आम लोग मौके पर शासन प्रशासन से इस मुश्किल हालात से उन्हें बाहर निकालने की अपील कर रहे हैं, आदमखोर से बचाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में चौतरफा अफरा तफरी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई और संबंधित इलाकों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि राज्य के कुछ इलाकों में आदमखोर भेड़ियों और तेंदुओं के हमले की घटनाएं हुई हैं, जिससे जान माल की हानि भी हुई है। इस स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो आखिरी विकल्प के तौर पर उन्हें गोली मार दी जाए। तस्वीर साफ है। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का हर हाल में हल निकाला जाए। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि राहत बचाव के लिए अलग अलग जगहों के हिसाब से योजना बनाई जाए। साथ ही जंगली जानवरों से बचाव के लिए आम लोगों को भी जागरूक किया जाए और संबंधित इलाकों में अतिरिक्त वन विभाग के कर्मचारियों को तैनात कर हालात को संभाला जाए। इन क्षेत्रों में बहराइच के साथ साथ पीलीभीत, बिजनौर, सीतापुर, लखीमपुर का नाम भी शामिल है।
बहरहाल आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए संबंधित इलाकों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और समस्या का हल निकालने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। मगर इस बीच वन राज्य मंत्री का वर्तमान हालात पर दिया बयान इस मुद्दे पर जारी सियासत को नई राह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।